हेलो दोस्तों, कैसे भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है भाई। आज हम जो मैथ्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो पाइप एंड सिस्नर नाम का हमारा एक चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है पाइप एंड टंकी नाम का। बात समझ में आई? इसको क्या हो गया, चलो ठीक है। अभी पाइप एंड टंकी नाम का हमारा एक शानदार सा चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक है भैया, नया चैप्टर की शुरुआत है आज से। अब सुनो ध्यान से, जैसे इससे पहले हमने एक चैप्टर कवर किया था टाइम एंड वर्क नाम का, है ना। पाइप एंड टंकी आज हमारा चैप्टर है। इससे पहले हमने एक चैप्टर कवर किया था टाइम एंड वर्क नाम का। अब टाइम एंड वर्क में आपने बहुत सारी क्लास देखी, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखे, ना जाने कितने तरह के सवालों का आपने पिटारा वहां पे देखा और बहुत सारी बातें आपने सीखी। तो पाइप एंड टंकी जो है ये कोई अलग से चैप्टर नहीं होता अगर रियलिटी में देखा जाए तो। जिस बच्चे को टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से आता है उसी बच्चे को पाइप और टंकी भी उतना ही अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो टाइम एंड वर्क के ही होते हैं। अगर आपको टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से आ रहा है तो ही समझिए कि आपको पाइप एंड टंकी भी उतना ही अच्छे से आएगा। अगर आपको टाइम एंड वर्क अच्छे से नहीं आ रहा है तो आपको पाइप एंड टंकी भी अच्छे से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाइप एंड टंकी जो है टाइम एंड वर्क का ही बेटा है, कह सकते हैं, हमशक्ल है, कह सकते हैं। वो अगर पिता है टाइम एंड वर्क तो पाइप एंड टंकी उसका बेटा है जो एकदम उसी की तरह होता है। बात समझ में ना? तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब समझिए ध्यान से, पाइप एंड टंकी जिस बच्चे को टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट पटे हो, जैसे काम छोड़ के जाने वाले, बारी बारी वाले, हर तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपको पाइप एंड टंकी भी उतने ही अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जरा कि पाइप एंड टंकी में हमें क्या सीखना और कैसे सीखना और किस तरह के सवाल हैं। ये सारी बातें हम करने वाले हैं, तो ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं। इसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है वो जान लो। इसमें आपको सिर्फ ये बात रखनी है कि अगर कहीं पे लिखा हो कि भरा जाता है, क्या जाता है, भरा नाम का वर्ड लिखा जाता हो कि कोई पाइप इतने मिनट में भर देती है, भरने वाला जब शब्द आता है तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। और जब कहीं लिखा जाता है कि टंकी इसको खाली कर देती है, खाली नाम का वर्ड जब आएगा, जब भी कभी खाली नाम का वर्ड आएगा तो उसको नेगेटिव वर्ड लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। अगर भरा नाम का वर्ड आता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा और खाली नाम का वर्ड आता है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। बात समझ में? अब चलते हैं, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया भैया, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा है। अब समझो ध्यान से, देखो जैसे आपने टाइम एंड वर्क में लगाया था एकदम वैसे का वैसे ही लगाना है। यहां से देखो, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना समय लगेगा यही आपको बताना है। देखो टू पाइप है, एक ए नाम का पाइप है और दूसरा बी नाम का पाइप है। ठीक है भैया, ए नाम का पाइप इसको 20 मिनट में फिलअप करता है, इसका मतलब 20 मिनट में फिलअप करता है। मैंने आपको अभी बताया कि जहां पर भी फिलअप नाम का वर्ड आएगा, जहां पर भी भरने नाम का वर्ड आएगा वो अपना पॉजिटिव सेंस शो करेगा। यानी कि ए अपना पॉजिटिव सेंस शो कर रहा है, बी जो है बी भी उसको फिलअप ही कर रहा है, उसको भर ही रहा है, यानी कि बी भी आपका पॉजिटिव है और ये इसको 30 मिनट में फिलअप कर रहा है। अब बताओ, जैसे टाइम एंड वर्क में आप सबसे पहले क्या करते थे, इन दोनों का एलसीएम लेते थे तो टोटल यूनिट वर्क आता था। इसी तरह से आपको इस चैप्टर में भी इन दोनों का लॉसा लेना है भैया। तो 20 और 30 का लॉसा कितना आएगा? 60 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 60 यूनिट आ जाएगा। अब यहां से हम इनका पर डे यूनिट वर्क या फिर एफिशिएंसी निकालेंगे। आप जानते हो एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, ये सारी बातें आप सीख चुके हो टाइम एंड वर्क नाम के चैप्टर में। तो जो भी बच्चा, अगर आप ये पाइप एंड टंकी की क्लास देख रहे हो, ये पाइप एंड टंकी की पहली क्लास है, अगर आपने टाइम एंड वर्क की क्लास नहीं देखी है या आपको टाइम एंड वर्क नहीं आता है तो आपको यह क्लास नहीं समझ में आएगी। बात समझ में ना? चलिए, अब ए का है 20 और इसका है 30। 20 से इसमें भाग किया तो 3 इसकी इफिशिएंसी आ गई और इसकी इफिशिएंसी 2 की आ गई। एक की इफिशिएंसी 3 आ गई और एक की इफिशिएंसी 2 आ गई। आपसे बोला है कि इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टाइम टेकन टू द फिल द टैंक। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितना समय लगेगा? लेट्स सी, अगर दोनों पाइप भर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएंगे। टोटल काम कितना है? 60 यूनिट डिवाइड बाई दोनों का मिला के 3 यूनिट है,
है, 2 यूनिट है, मिला के 5 यूनिट हो जाएगा। 60/5 कितना आ जाएगा? 12 मिनट लगेगा अगर दोनों पाइप एक साथ ओपन कर दिए जाएंगे तो। कितना मिनट लगेगा मेरे भैया? 12 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। एकदम आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये चैप्टर है भैया, एकदम आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, मजेदार सा चैप्टर है। तो अच्छा, एक काम और, जब भी आप आया करो क्लास को सबसे पहले लाइक कर दिया करो। बहुत कम लोगों ने लाइक किया अभी तक क्लास को। जल्दी से फटाक से एक बार सभी लोग लाइक कर दो और वीडियो को फटाफट हर जगह शेयर कर दो। अभी तो बहुत सारे सवालों का पिटारा खुलना बचा है। अभी तो ये पहला सवाल है मेरे भाई, और आपको पता है कि इसमें ढेर सारे सवाल आने वाले हैं। बहुत मजा आएगा आप इस क्लास के अंतर्गत पूरे टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट को यहां आपको एक नए वैरायटी, एक नए स्वरूप के रूप में सीखने को मिलेगा आपको। बात समझ में? तो जल्दी से एक बार फटाफट सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, हर जगह बता दीजिए कि शाम के 7 बज चुके हैं, शुभम सर की क्लास आ चुकी है। और ये काम आप स्टार्टिंग में जब भी क्लास देखा करो, सुबह शाम दोपहर, जब भी टैबलेट की तरह क्लास देखते हो, सबसे पहले जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, हर कोई भी दवाई खाते हो तो उससे पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि पहले खाना खा लो फिर दवाई खाना है, खाली पेट खाना है, ये करना है। वैसे ये दवाइयां हैं हमारी क्लासेस, इसको करने से पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। और वो क्या है प्रिकॉशन? कि आपको क्लास को शेयर करनी है और लाइक करनी है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सवाल आपको आ गया, बहुत ही शानदार सा सवाल था। ये 20 मिनट में करता है, 30 मिनट भरता है, दोनों कितने में करेंगे? पूरा टाइम एंड वर्क का कॉपी पेस्ट चैप्टर है। 20-30 का लस 60, इफिशिएंसी 3 और 2 की मिला के 60 यूनिट भरने में 5 के हिसाब से उन्हें 5 घंटे का समय लगेगा, 12 मिनट का समय लगेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सा, ये भी एक सवाल है। क्या बोला है आपको इसमें, देखते हैं जरा। आपको बोला है 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 12, 15 आवर एंड 20 आवर रिस्पेक्टिवली, while the third pipe can empty the tank in 30 hour. If all the pipes are opened simultaneously, the tank will be filled. अच्छा, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, ओपन टुगेदर होगा, साइमल्टेनियसली नहीं। हाँ, साइमल्टेनियसली भी सही वर्ड है, सेम ही तो है। साइमल्टेनियसली मतलब एक के बाद एक के बाद एक, तुरंत 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 तुरंत, ठीक है ना भैया? चलो अब देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि एक जो है उसको फील कर रहा है, फील कर रहा है मतलब कि फिलअप करेगा। तो मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव सेंस लेके जाएगा, पॉजिटिव में देंगे, यानी ये 15 घंटे में फिलअप कर रहा है। तो पहला वाला 15 आवर में फिलअप कर रहा है। दूसरा वाला बी को देखते हैं, बी वाला जो है 20 आवर में फिलअप कर रहा है, तो बी भी फिलअप कर रहा है, इसलिए 20 आवर में फिलअप कर रहा है। और तीसरा वाला, तीसरा पाइप इसे 30 घंटे में खाली कर रहा है। 30 घंटे में खाली कर रहा है मतलब खाली, मैंने क्या बताया था, अगर इंपटी टैंक की बात करेंगे हम, अगर इंपटी टैंक की बात कर दिया, या अगर इंपटी से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपके क्वेश्चन में दिख जाए तो वो तुरंत नेगेटिव हो जाती है। यानी कि जो सी वाली पाइप हो उसको इंपटाइड कर रही है इन हाउ मेनी टाइम, तो आपने कहा इसको 30 घंटे में इंपटाइड कर रही है, तो 30 आवर में। अब सबसे पहले आप बताओ इसको क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है कि भैया हमें एलसीएम लेना है इनका। एलसीएम ले लो, 15, 20 और 30 का लसा 60 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। 15 से इसका इफिशिएंसी निकालेंगे, इफिशिएंसी कह लो या पर यूनिट काम कह लो, वो आ जाएगा। बताओ कितना आएगा? 15 से इसने काट दिया 4 बार में, कितना बार में? 4 बार में। 20 ने इसको काट दिया 3 बार में, और 30 ने इसको काट दिया कितनी बार में? 2 बार में। अच्छा, आपको एक बात तो पता है कि ए एंड बी फिल अप द टैंक। ए और बी जो है वो पाइप टैंक को फिल कर रहे हैं, वाइल सी इंपटाइड कर रहा है टैंक को। सी जो है वो टैंक को खाली कर रहा है। ये बात आपके दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए जो यहां पे सवाल में लिखा हुआ है मेरे भाई, ठीक है? ठीक है, अब चलो कॉन्सेप्ट सीखो ध्यान से यहां से कि भैया ए और बी आपको क्या कर रहे हैं? फिलअप कर रहे हैं। ए प्लस बी क्या कर रहे हैं? समझिए ध्यान से, यहां से देखिए, ए प्लस में बी क्या कर रहे हैं? ए प्लस बी फिलअप कर रहे हैं, जबकि सी वाला क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो कितना समय लग जाएगा? टोटल काम है आपके पास 60 यूनिट। 60 यूनिट में ये 4 तो भर रहा है, 3 भी फिलअप कर रहा है। देखो ये भी फिलअप में है, ये भी फिलअप में है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव शो करेगा। 4 + 3, लेकिन 2 इसको माइनस में करेगा मेरे भाई। 2 इसको किस में करेगा? माइनस में करेगा। तो 60 डिवाइड बाई 4, 3, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। 5 ने इसको काट दिया, यानी कि कुल मिलाकर इन्हें 12 घंटे का समय लगेगा। कुल मिलाकर कितने घंटे का समय लगेगा मेरे भाई? 12 आवर का समय लगेगा। 12 आवर इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 12 आवर इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। 12 आवर लगेगा इसको कुल मिला जुला के।
बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, 2 pipes कैन फिल द टैंक इन 12 आवर एंड 20 आवर्स, है ना। 2 पाइप, देखो आज हम खाली बेसिक टाइप के सवाल देखने वाले हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। 2 पाइप इसको 15 और 20 आवर में फिलअप करते हैं, थर्ड पाइप जो है इसको इम्पटी करता है कितने, 30 आवर में। अब यहां से देखो 15 एंड 20 और ये 30 में फिलअप इसको इम्पटाइड कर रहा है, यानी टोटल वर्क आपका आ गया 60। यहां से 15 से भाग करेंगे 4, 20 से भाग करेंगे 3 और 30 से भाग करेंगे 2, तो A प्लस बी तो रहेगा, क्योंकि ये दोनों तो इम्पटाइड नहीं कर रहे, इस टैंक को फिलअप कर रहे। जो फिलअप करता है मेरे भाई उसको प्लस में लिखा जाता है, तो A प्लस बी होगा, लेकिन सी वाला टैंक तो इम्पटाइड कर रहा है ना। आप बताओ, सी वाला टैंक तो इम्पटी कर रहा है ना, तो सी वाला टैंक को माइनस में लिखेंगे। तो ये 60 यूनिट टोटल काम है, 4 भरेगा 3 भरेगा, लेकिन 2 खाली करेगा, 4 + 3 -2, तो आंसर ये आएगा 60/12, मतलब कि 12 घंटा आ गया। बहुत ही आसान सा सवाल था भैया, बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखो क्या दिया। अगला सवाल, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अरे भाई बहुत ही प्यारा सवाल है, सुनो ध्यान से, सुनो क्या कहा है आपसे। आपसे कहा है, आपसे क्या कहा है, समझो ध्यान से। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। ए नाम का नल है जो टंकी को 8 आवर में फिलअप कर रहा है, यानी कि ये प्लस में है। क्या कह रहा है, ए टैप कैन फिल द सिस्टम इन 8 आवर्स, मतलब ये इसको भर रहा है तो पॉजिटिव में। एंड अनदर टैप कैन इम्पटाइड द टैंक इन 16 आवर, मतलब जो अनदर टैंक है वो इम्पटाइड कर रहा है। इम्पटाइड मींस अगर इम्पटाइड कर रहा है तो उसको क्या लिखने वाले हैं हम, माइनस लिखने वाले मेरे भाई, यानी कि बी वाला टैंक इसको इम्पटाइड कर रहा है जो कि 16 आवर में कर रहा है, 16 आवर में। बताओ इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 16। ये इम्पटाइड में है और ये पॉजिटिव में है। यहां से बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या बनेगा, 8 से काट देंगे 2 बार और 16 से काट देंगे 1 बार। आपको क्या बोला, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। इट्स टू मच इजी, लेट्स सी। अगर A प्लस बी दोनों को, अच्छा A प्लस बी होगा क्या, आप बताओ A प्लस बी होगा क्या, नहीं भाई A प्लस बी कैसे होगा, A के बाद माइनस बी होगा, क्योंकि ये वाला जो है वो इम्पटाइड कर रहा है, ये माइनस की टोपी पहना और ये प्लस की टोपी पहना है, बात समझ में ना। तो ये इम्पटाइड कर रहा है तो A माइनस बी, यानी कि 16 है टोटल वर्क, ये 16 है टोटल वर्क, डिवाइड बाई ये 2 के साथ भर रहा है लेकिन ये 1 के साथ खाली कर रहा है, तो माइनस में A कर देंगे, यानी 16 डिवाइड बाई कितना होगा 1, यानी कुल मिलाकर इन्हें 16 आवर्स लग जाएंगे। 16 आवर्स लगेंगे पूरे सिस्टम को भरने के लिए, पूरे टंकी को भरने में आपको 16 घंटे का समय लग जाएगा। अच्छा सवाल, प्यारा सवाल। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ढेर सारे सवाल है भैया। 2 पाइप किसी टैंक को 3 घंटे 5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी टैंक को 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। पार्ट 1 है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एक ही टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है। अब समझो क्या दिया है कि ए किसी टंकी को 3 घंटे में फिलअप कर रहा है, तो ये 3 आवर में फिलअप कर रहा है। बी किसी टंकी को 5 घंटे में फिलअप कर रहा है, तो ये 5 घंटे में ये भी फिलअप कर रहा है, ये भी फिलअप कर रहा है। वाइल सी हैविंग द इम्पटाइड द टैंक इन 2 आवर्स, इसका मतलब सी जो है 2 आवर्स में इम्पटाइड कर रहा है, मतलब कि इम्पटी कर रहा है टैंक को। बात समझ में आ रही है। अब यहां से बताओ इनका एलसीएम क्या आएगा, 5, 3 और 2 का लसा आएगा 5 × 15 दूनी के 30, कितना बन जाएगा एलसीएम, अरे 30 बन जाएगा भैया, कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। अब यहां से मेरे को बात बताओ कि इनकी इफिशियंसी कितनी आएगी, इफिशियंसी बता दो। इफिशियंसी कितनी बनेगी, 3 से भाग करेंगे तो 10, ये प्लस में रहेगा क्योंकि फिलअप कर रहा है। 5 से भाग करेंगे तो 6 प्लस में रहेगा क्योंकि फिलअप कर रहा है। 2 से भाग करेंगे तो 15, ये इम्पटाइड कर रहा है यानी माइनस में रहेगा। ठीक है भैया, आपसे पूछा है कि टोटल समय कितना लगेगा। ए और बी तो इम्पटाइड नहीं कर रहे हैं, ये तो भर रहे हैं ना, तो ए और बी दोनों प्लस में रहेंगे, ए और बी दोनों प्लस में रहेंगे, जबकि सी हैविंग इम्पटाइड द टैंक यानी ये माइनस में रहेगा। टोटल काम है 30 यूनिट डिवाइड बाई ए प्लस बी, यानी कि 10 प्लस में 6 और माइनस में 15 होगा, यानी कि कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई ये 16 माइनस में 15, 16 माइनस 15 का मान 1 आता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको देखो ध्यान से, कुल मिलाकर आपको कितना घंटा लगेगा, 30 आवर का समय लग जाएगा, 30 आवर्स का समय लग जाएगा भैया। ये इसका आंसर बन गया।
बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से कमेंट करके कर दो कि हाँ सर अब तो पाइप एंड टंकी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी तो ये पहली क्लास है, अभी तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, एक से एक लेवल के सवाल आने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। क्या लिखा हुआ है, दो पंप किसी टैंक को पानी से भरते हैं, पहला पंप 8 घंटे में, दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंप को एक ही समय, दोनों पंप को एक, यहां पे एक लिखा हुआ है, हाँ, दोनों पंप को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है तो टैंक का कितना भाग भरेगा, ऐसा आपसे बोला है। लेट्स सी स्टार्ट द वर्क। यहां आप देखो, ये पहला पंप इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा पंप इसको 10 घंटे में भर सकता है। ए वाला खाली कर रहा है यानी कि नेगेटिव है, कितना घंटा, 8 घंटा। बी वाला इसको भर रहा है कितने घंटे में, 10 घंटा में। एलसीएम बोल दो जरा, 10 और 8 का लस 40 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 40 यूनिट आएगा। 8 से करेंगे भाग तो इफिशियंसी इसकी 5 की आ गई है और इसकी इफिशियंसी 4 की आ गई है। आपको पता है एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। सॉरी, ये क्या है, दो पंप पानी को खाली टंकी को 8 घंटे में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये भी भर ही रहा है मेरे भाई, ये लिखा है देखो ध्यान से क्या लिखा है, पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में, दूसरा पंप 10 घंटे में भरता है। दोनों भर रहे हैं, असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना, दोनों भर ही रहे हैं, दोनों भर रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अब समझो ध्यान से, कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दोनों पंप को एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खोला गया। अच्छा बताओ जरा मेरे को आप कि 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो यहां से देखो, ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, तो दोनों मिला के कितना भर देंगे, 5 4 9 पर घंटे में। वो पर घंटे का काम उनका कितना है, 9 यूनिट है, पर घंटे में वो 9 यूनिट काम करेंगे। आपसे कहा है कि वो एक ही समय पर 4 घंटे के लिए खुल जाते हैं। 4 घंटा मतलब मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का 4 घंटे का काम कितना होगा, आप बताओ मेरे को। a प्लस बी का 4 घंटे का काम 36 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 यूनिट होगा। a प्लस बी का 4 घंटे का काम 36 यूनिट, 4 घंटे में 36 यूनिट काम कर देंगे वो। अब इसके बाद क्या बोला है, खोल दिया जाए तो टैंक का कितना भाग भरेगा, कितना भाग भरेगा, ये जो 36 यूनिट है ये कितना भाग है किसका, तो पूरे काम का। पूरा काम कितना है, 40, यानी कि 36 जो है 40 का कितना पोर्शन है, तो इसको 4 से काट देंगे, 9 बटे में 10 यानी कि 9/10 पार्ट है, 9/10 पार्ट है भैया, 9/10 पार्ट है इसका आंसर, तो 9/10 पार्ट है। बात समझ में आ रहा ना, 9/10 पार्ट इसका बनेगा आंसर, 9/10। समझ में आ रहा ना, एकदम इजी है भैया। देखो 4 घंटे के लिए खोला है, 5 4 9 के हिसाब से 36 36 भर रहा है 40 का, इसका मतलब 9 घंटे 9 बटे 10 घंटे आ जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया है, एक टंकी एक नल को 12 घंटे में, दूसरे नल को 8 घंटे में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटे के लिए खुला रखा जाता है तो टंकी का भरा हुआ भाग। सेम टू सेम सवाल है, मुझे लग रहा है कि सेम टू सेम सवाल है। लेट्स सी कि सेम टू सेम है कि नहीं। यहां से देखो, यहां से देखो, ये इसको भर रहा है 12 घंटों में और दूसरा बी इसे भर रहा है 8 घंटों में। ये इस तरह से इनको भर रहे हैं। अब इनका एलसीएम बोल दो मुझे जरा, 12 और 8 का लसा बताओ, 12 और 8 का लसा कितना आएगा, 24, यानी कि इफिशियंसी बता दो। और दोनों फिलअप ही कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, ये भी फिलअप कर रहा है, ये भी फिलअप कर रहा है, तो 12 से ये 2 बार और 8 से ये 3 बार, यानी कि इनकी इफिशियंसी। अच्छा 1 घंटे का काम कितना आया, आप बताओ मेरे को कि a प्लस बी का 1 घंटे का पर घंटे का काम कितना आया, आप मेरे को बताओ। तो 2 और 3 मिला के 5 यूनिट आया। 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं। कितना यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट काम करते हैं दोनों 1 घंटे में, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा कि दोनों 1 घंटे में 5 यूनिट काम करते हैं तो कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, जरा समझ लेते हैं। समझिए ध्यान से कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। कह रहा है कि उन्हें 2.5 घंटों तक खुला छोड़ दिया जाता है, 2.5 घंटों तक खुला छोड़ दिया जाता है। 2.5 घंटे का मतलब 2 दूनी के 4 5/2, इसका मतलब तो 5/2 है, तो उन्हें 5/2 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। तो 5/2 ये इसमें हमें 5/2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी का 5/2 घंटे का काम, 5 × 5 = 25/2। यहां से देखो कितना आ जाएगा, 25। यहां पे कुछ समस्या आ रही है लग रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। देखो
5 का गुणा 5 में हुआ तो 25, ठीक है भैया, और बटे में 2, ये आ गया 25 बटे में 2। चलो अब आगे देखते हैं, 25 बटे 2 आ गया 5 घंटे का काम। आपसे क्या बोला, टंकी का भरा हुआ भाग, ये कितना भाग है किसका, तो 24 का, यानी कि 25 बटे 2 कितना है किसका, टोटल काम है 24, तो 24 का, यानी कि 25 बटे में कितना आ जाएगा, 24 दूनी के 48, 25 बटे में 48 ये भरेगा, 25 बटे 48 ऑप्शन नंबर ए वाला। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर आ गया सेम टू सेम पिछले सवाल की जैसा ही था, कुछ भी अलग नहीं था। अगला देखो, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी को पानी चूने के कारण कितने समय में खाली किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है यार। देखो यहां से देखो, प्यारा सवाल है। देखो, एक पंप है मान लो ए नाम का, एक पंप है मान लो ए नाम का, जो टंकी को फिलअप कर रहा है। एक क्या है कि आपसे बोला है कि टंकी में पानी चूरा है, पानी चूरा है, तो चूरा है जैसे सपोज करो कि यहां पे कोई टंकी है, ठीक है, इसमें एक पंप लगा है ए नाम का जो इसको पानी से फिलअप कर रहा है, ठीक है ना, पानी से क्या कर रहा है, इसमें फिलअप कर रहा है। यहां पे पानी चू रहा है, टंकी में चू रहा है, तो यहां पे एक होल होगा। आप बताओ कि पानी चू रहा है तो यहां पे एक होल होगा, तो उस होल का नाम मान लो बी है, जहां से पानी चू रहा है। तो पानी चूने से इसको भरने में 2.5 घंटे का समय लगता है। मतलब जब पानी चूता है और टैंक भी भरता है तो उसे 2.5 घंटा लगता है। कह रहा है कि खाली पानी चूने से पूरी भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यहां से देखो, जब ए वाला अकेले भरता है तो उसको कितना समय लगता है, समझिए ध्यान से। जब ए वाला अकेले भरता है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है, 2 आवर्स का समय लगता है। लेकिन जब ए वाला पानी चूने से इसको भरने में 2.5 घंटा, ए वाला भरता है परंतु बी वाला जब इसको खाली करता है, तो जब ए माइनस बी दोनों वर्क पे रहते हैं, ए भी काम पे, ए भी भर रहा है ऊपर से, सपोज करो यहां से ये वाला टैंक इसको भर रहा है और यहां से पानी भी चू रहा है, दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, एक ही साथ दोनों काम हो रहे हैं। अगर दोनों एक ही साथ होते हैं तो इन्हें कितना समय लगता है आप बताओ। ये इसको सॉल्व करो, 3 दूनी के 6, 1 7 बटे में 3, इन्हें 7 बटे में 3 घंटा लग जाता है। इसका एलसीएम बोलो, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपको हो गया 7 दूनी के 14 बटे में 3, 7 दूनी के 14 बटे में 3। अब यहां से इनकी इफिशिएंसी निकालो, इफिशिएंसी, ठीक है, और इसकी इफिशिएंसी निकाल दो। इफिशिएंसी निकालो, 2 से भाग करेंगे तो 7 बटे 3 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 7 बटे 3 आएगा, और 7 बटे 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट गया यानी 2 आएगा। इनकी इफिशिएंसी आ गई। यहां से देखो, ए माइनस बी की इफिशिएंसी है कितनी, 2 है। ए माइनस बी की इफिशिएंसी 2 है, जिसमें से ए की इफिशिएंसी 7 बटे 3 है, तो ये वाली 7 बटे 3 है, माइनस में बी इक्वल्स टू में कितना है मेरे भाई, आप बताओ, 2 है ना, कितना है, 2 है, यहां पे 2 है। चलो ये कितना है, 2 है। अरे यहां पे चल क्यों नहीं रहा है ये मार्कर, यहीं पे बार बार समस्या आ रही है। चलो मान लो 2 है, ठीक है, थोड़ा सा असुविधा है, कोई बात नहीं, है ना। अब ये 7 बटे 3 उधर जाके घट जाएगा तो बी की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये 7 बटे 2 उधर से घटेगा तो 2 माइनस में, ये माइनस में बी बचा यहाँ पे, तो 2 माइनस में 7 बटे 3 हो जाएगा। 3 दूनी के 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 में से 7 गया तो एक बी का मान कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटे में 3 दूनी के 6, 1 बटे में 3, यानी कि बी अकेला उसको 1 बटे 3 के हिसाब से खाली करेगा, बी अकेला उसको 1 बटे 3 के हिसाब से खाली करेगा। तो जो हमारा टोटल काम है बी को खाली करने में टोटल कितना समय लगेगा, तो 14 बटे 3 टोटल काम था, उसको 1 बटे 3 के हिसाब से खाली करेगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी इसको कुल मिलाकर 14 घंटे का समय लगेगा। 14 घंटे में ये इसको खाली कर ले जाएगा, 14 घंटा इज द राइट आंसर। बात समझ आई, 14 घंटे में इसको कुल मिलाकर समय लगने वाला है। देखो ध्यान से फिर से समझा रहा हूं, समझो ध्यान से, अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, सुनो। जब ए टैंक को भरता है तो उसको 2 घंटे का समय लगता है। जब ए माइनस बी दोनों एक साथ कार्य पे लगे होते हैं, कौन सा, ए माइनस बी जब दोनों एक साथ कार्य पे लगे होते हैं तो उन्हें इतना समय लगता है, 2 से ही 1 बटे 3। 2 से 1 बटे 3 का मतलब क्या होता है, 3 दूनी के 6, 1 7 बटे 3, तो 7 बटे 3 का समय लगता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 7 बटे 3 का आएगा 14 बटे में 3, ये टोटल काम हो गया। अब यहां से इफिशिएंसी निकालेंगे, तो जब 2 से भाग करेंगे इसमें तो 7 बटे 3 आ जाएगा, और 7 बटे 3 से इसमें भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहां से देखो, ए माइनस बी का
टोटल काम कितना है, a माइनस बी का यहां से देखो टोटल काम है 2, तो a माइनस बी बराबर 2 है, जिसमें से a की इफिशियंसी आपको पता है कितनी है 7/3 है, तो a की जगह 7/3 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से b को सॉल्व करेंगे 7/3 जाके 2 में से घट जाएगा तो 2 माइनस 7/3, इधर भी माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल, यानी b की इफिशियंसी आ गई 1/3। कितनी आ गई 1/3। देखो ये माइनस में 6, तो मतलब 6 माइनस 7 माइनस 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, तो b की इफिशियंसी 1/3 आ गई। ये इसकी इफिशियंसी है, ये 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में इतना पानी खाली करेगा। उसको कितना पानी खाली करना है, तो ये पूरी टंकी भरने में इतना काम करना है, तो 14/3 को खाली करने में 14/3 को 1/3 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 14 घंटा इज द राइट आंसर, 14 घंटा इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सेम टू सेम, ऐसा का ऐसा ही है, यानी कि कैसा का कैसा है। देखो कोई पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भरता है और टंकी की तली में छेद होने की वजह से उसको 24 घंटे में भर पाता है। टंकी पूरी भरी होने पर छेद की वजह से वो कितने समय में खाली हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो जब ए नाम का टैंक है तो इसको कितने में भर रहा है, 16 घंटे में भर रहा है। जब ए माइनस बी दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं तो इसको कितना समय लग रहा है, 24 आवर का समय लगता है। एलसीएम बोलो तो आप कहोगे सर 48 यूनिट। यहां से इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी बताओ कितनी आएगी, 16 से भाग किया तो इसकी 3 है और इसकी 2 है। यहां से बताओ ए माइनस बी, यहां से बताओ a माइनस बी की इफिशियंसी कितनी है, a माइनस बी की इफिशियंसी कितनी है, तो आपने कहा a माइनस बी, यही तो दिख रहा है, यानी 2 है, जिसमें से a की इफिशियंसी 3 है, a की इफिशियंसी 3 है तो 3 माइनस बी यहां पे आएगा 2। अब यहां से बताओ 3 इधर चला जाएगा तो माइनस में b और यहां पे चलो यहां पे देखो b की इफिशियंसी, ये माइनस b बचेगा, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में 1, माइनस माइनस कैंसिल, यानी b की इफिशियंसी आ गई 1। b की इफिशियंसी 1 है। b को कितना यूनिट खाली करना है, 48 यूनिट खाली करना है, तो b को खाली करने में 48/1 के हिसाब से 48 घंटे का समय लगेगा। कितने का समय लगेगा, 48 आवर का समय लग जाएगा, 48 आवर। ठीक है भैया, 48 आवर इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ये कर लिया ना, हाँ यही है। 2 पाइप ए और बी अलग अलग टंकी को 60 घंटे और 75 मिनट, 7 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा हुआ है। खाली करने के लिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा हुआ है। देखो ए और बी उसको 60 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। यदि उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। यहां से देखो ए नाम का जो टंकी है, वो ए नाम का जो पाइप है वो कितना है, 60 आवर में उसको भरता है, 60 आवर। जो बी नाम का पाइप है वो उसको कितना में भरता है, आप बताओ, 75 मिनट में, 75 मिनट में भरता है। और टंकी की तली में एट द बॉटम, अगर कोई टंकी है तो उसके बॉटम में एक खाली करने के लिए तीसरा पाइप भी लग गया है। जैसे यहां से देखो ये टंकी है आपकी, इसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, लेकिन खाली करने के लिए तीसरा पाइप सी नाम का भी लगा हुआ है यहां पे। बात समझ में ना, सी नाम का तीसरा पाइप भी इसमें लगा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जब कह रहा है जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 50 मिनट में भरती है। यानी कि ये दोनों तो पॉजिटिव वाले हैं, ये दोनों भर रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला इसको खाली कर रहा है। तो a प्लस बी माइनस सी, अगर तीनों को चालू कर दिया जाता है तो उन्हें 50 का समय लगता है, 50 मिनट का। एलसीएम बोलो, एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 300 यूनिट लसा आ गया। यहां से बताओ इनकी इफिशियंसी कितनी बनेगी, यहां से बताओ 6 × 5 = 30 तो 5 इफिशियंसी निकाल लो आप। जैसे आप वर्क एंड टाइम के चैप्टर को करते थे ना, एकदम वैसे का वैसे ही करना है। 75 दूनी के 150 मतलब 4, और यहां से 50 छक्का मतलब 6। आपको क्या बोला है कि अकेला तीसरा पाइप कितने समय में खाली कर देगा, तीसरा पाइप का समय पूछा है, सी पूछा है। आप बताओ a प्लस बी माइनस में सी, a प्लस बी माइनस सी मिला के कितना है, ये देखो a प्लस बी माइनस सी मिला के 6 है। ठीक है, a का मान कितना है, 5 है, b का मान कितना है, 4 है, माइनस में c का मान और यहां पे 6 है। 5 4 9 इधर आके आएगा, c बराबर में
9 इधर आएगा तो माइनस में 3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, सो सी की इफिशिएंसी आ गई 3। कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी सी जो है एक घंटे में, ये उसका इफिशियंसी है, ये उसका पर डे यूनिट वर्क है। सी 1 घंटे में 3 यूनिट काम करेगा। कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा सी 1 घंटे में। आपसे कह रहा है कि तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगी? टोटल काम है 300 यूनिट, यानी कि सी को लगा समय, सी का टाइम आपको बताना है। सी का टाइम कितना हो जाएगा? 300 यूनिट टोटल काम है और खाली कर रहा है 3 के हिसाब से, यानी इसको कुल मिलाकर 100 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का समय लगेगा मेरे भैया? 100 मिनट का समय लगेगा। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। है ना इंटरेस्टिंग? बताओ, मजा आ रहा है? एकदम उसी तरह के सवाल होते हैं जो आपको बस एक चीज इसमें ध्यान देना होता है। पूरे पाइप एंड टंकी में सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या कि अगर आपसे कहा है कि टंकी को खाली करना है तो जहां पे खाली नाम का वर्ड आएगा उसको नेगेटिव करना है, और जहां पे बोल रहा है कि टंकी फिलअप कर रहा है, कोई पाइप है जो उसको फिलअप कर रहा है, भर रहा है, अगर कहीं पर भी भरने नाम का वर्ड आया तो उसको पॉजिटिव करना है। सिर्फ यही तो पूरा कॉन्सेप्ट होता है टाइम एंड पाइप एंड टंकी का, और जो पूरा बाकी का बाकी कॉन्सेप्ट है ना, वो पूरा टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है भैया, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, कम से कम जितने लोग देख रहे हो ये काम तो कर दिया करो, एक काम तो ढंग से करो। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है? एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में देखो ये देखो, अच्छा सवाल है। यहां से आपको इफिशिएंसी चेंज किया गया इसलिए सवाल बना है। देखो, एक पाइप मान लो ए नाम का है जो इसको 5 घंटे में भर सकता है, 5 आवर्स में भर सकता है। एक पाइप जो दूसरा बी नाम का है वो इसको 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी 4 घंटे में ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। बात समझ में ना? चलो यहां से समझो, इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 × 5 = 20 यूनिट। इफिशियंसी बताओ, इफिशियंसी बताओ। आप कहोगे 5 से भाग करेंगे 4 और 4 से भाग करेंगे 5। अच्छा बताओ ये है क्या जो यहां आता है? ये है क्या? आपको भी पता है कि ये 1 घंटे का काम है। क्या है? 1 घंटे का काम है। सपोज करो कि ए नाम का जो पाइप है वो टैंक को 4 यूनिट पानी भरता है और दूसरा बी नाम का जो टैंक है वो 5 यूनिट पानी खाली करता है। अब जरा दिमाग लगाओ, ये रहा तुम्हारा टैंक, इसमें 2 नल लगे हुए हैं, ये खाली करने के लिए लगा हुआ है बी नाम का, है ना, ये बी नाम का खाली करने के लिए लगा हुआ है, और एक टैंक है जो ए नाम का इसमें भरने के लिए लगा हुआ है, ये ए नाम का भरने के लिए, ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है। ये 1 मिनट में, ये पर मिनट काम है, ये 4 ही लीटर सपोज करो पानी भर रहा है, और ये जो इसकी क्षमता है वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी खाली करने की क्षमता है। तो भरने की क्षमता ज्यादा हुई या खाली करने की क्षमता ज्यादा हुई? आप बताओ। भरने की क्षमता तो 4 ही लीटर है, ये 1 मिनट में 4 ही लीटर पानी भरेगा, लेकिन खाली करने की क्षमता देखो कितनी है। खाली करने की क्षमता 5 लीटर है। तुम 4 लीटर पानी भरो, मैं 5 लीटर पानी निकाल दूंगा, यानी कि खाली करने की क्षमता ज्यादा है। अगर खाली करने की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब कि टंकी में अगर दोनों टैप को एक साथ खोला जाएगा तो टंकी खाली होनी है, प्री डिसाइडेड है। अब यहां से देखो, यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो, टंकी इस बार पूर्णतया भरी हुई है, यानी कि उसमें 20 लीटर पानी नकानक भरा हुआ है, ठीक है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? यहां से देखो, ए माइनस बी बताओ आप। ए माइनस बी, 4 में से 5 को माइनस करेंगे, प्लस में है माइनस में है, तो 4 - 5 कितना आएगा? -1। यानी कि माइनस जो शो कर रहा है, माइनस अगर आ गया है सवाल में तो इसका मतलब टंकी खाली होगी। तो ए माइनस बी को खाली करने में लगा समय, ए माइनस बी को खाली करने में लगा समय। टोटल काम कितना है? 20 यूनिट का, टोटल 20 यूनिट का है, और खाली करने में a माइनस बी -1 के हिसाब से खाली कर रहा है, यानी माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जब खाली करना लिख दिया तो वो माइनस ही शो करता है। तो कितना लग जाएगा? 20 घंटे का समय लग जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, 20 घंटा इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। कॉमन सेंस समझो कि 20 लीटर आपको सपोज करो पानी भरना है, और एक 4 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा 5 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 लीटर के हिसाब से पानी खाली होगा 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली होगा, तो 20 लीटर पानी खाली करने के लिए 20 घंटा लगेगा। एकदम इजी सा पैटर्न है।
बात समझ में भैया? तो यहां से आज आपने जो सीखा वो पाइप एंड टंकी के क्या सीखा, बेसिक सवाल सीखे कि किस तरह के बेसिक लेवल के सवाल आते हैं जहां पे भरना और खाली करना जैसे शब्दों का अच्छे से आपने इस्तेमाल करना सीखा, ठीक है ना। अभी इसके और भी क्लासेस आएंगी जहां पे जैसे टाइम एंड वर्क में जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बारी बारी वाला सवाल बनता है, कोई काम छोड़ के चला जाता है, इसमें भी बारी बारी वाला सवाल बनेगा। एक बार 5 मिनट के लिए ए को खोला जाता है, 5 मिनट के लिए बी को खोला जाता है। इसमें भी छोड़ने वाला काम बनेगा, कोई टंकी 5 मिनट, एक टैप को 5 मिनट खोला जाता है फिर बंद कर दिया जाता है, किसी को 10 मिनट बाद खोला जाता है। इस तरह के इसमें भी वो आने वाली क्लासेस में आपको दिखेंगे, ठीक है ना भैया। तो अभी तो ये पहली क्लास थी पाइप एंड टंकी की, और भी शानदार सी क्लासेस आएंगी इसके बाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी शानदार वीडियोस आपको स्टडी 91 पे हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। जय हिंद, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल।